हाय, वेलकम टू रामबाण। कंटिन्यूइंग फ्रॉम माय इंजरी एपिसोड, जिसमें मैंने आपको समझाया कि कैसे हमारे जो रोज़मर्रा का जो हमारा लाइफस्टाइल है उसके कारण हमें इंजरीज आती हैं, और क्यों नेक की इंजरी हो या शोल्डर की इंजरी हो या अपर बैक की इंजरी हो, उसका कारण एक ही हो सकता है। मे बी इट इज़ आवर पोस्चर दैट इज़ एक्सप्लेनिंग दैट। और ये भी लोग काफ़ी आर्ग्यू करते हैं कि भाई जहाँ पोस्चर तो सब लोगों का गलत है, फिर कुछ को पेन क्यों आता है। इस चीज़ का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मे बी दे आर डूइंग समथिंग राइट ऑल्सो समवेयर। तो हम आज समझते हैं कि हमें पेन क्यों आता है और उसी का सोल्यूशन देखते हैं। और वो मैं सोल्यूशन कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसा सोल्यूशन दूं जो आप घर पे अप्लाई कर सकते हैं, कार में अप्लाई कर सकते हैं। जब अगर मान लो जैम में हैं, खड़े हुए हैं, तो व्हाट यू कैन डू इन दैट सिचुएशन। और ऑफ कोर्स यू कैन डू इट एट ऑफिस चेयर पे कैसे कर सकते हैं, तो उस सब के बारे में बात करते हैं। तो उस पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि क्यों, जैसे हमारी ये मान लो माई शोल्डर स्टेज इंटरनली रोटेटेड एंड इफ आई एम वर्किंग ऑन द लैपटॉप, तो आप सोचिए कि मेरा ये है मेरी पोजीशन। अब मैं आपको मसल दिखाता हूँ कि मेरा हाथ यहाँ है, और अगर मैं इसको हाथ को ऐसे लेके आऊँगा तो यू कैन सी बोथ माई चेस्ट मसल एज वेल एज माई शोल्डर मसल कॉन्ट्रैक्ट। ये मसल काम कर रही है। अब काम करना तो इनका काम है, दैट इज ओके, बट व्हाट इफ अगर मैं ऐसे ही रखूं, तो व्हाट इज बाउंड टू हैपन। ये दोनों मसल थक जाएंगी। ये पीछे वाली मसल्स इसलिए थक जाएंगी क्योंकि उनको एलोंगेट होना पड़ रहा है। इस सब को सब्जेक्ट को समझने के लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो बैक टू दैट एपिसोड बिकॉज आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन इट अगेन। तो यहाँ पे आज सॉल्यूशंस की बात करने के लिए आया हूँ मैं, पर ये आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ कि क्या हुआ था उसके अंदर, कि हाउ आवर मसल कैन स्टे कॉन्ट्रैक्टेड एंड बिकॉज आवर नेक इज सो इंटीग्रेटेडली connected with the back and the shoulder, you can see the entire musculature. So if let's say if I press my neck here like this on the side, so you can see what's happening on this side of the musculature. Likewise, if I take it this side, now you can see how this musculature is working. तो हम चाहे गर्दन को ऐसे रखें चाहे ऐसे रखें, द अंडरस्टैंडिंग शुड बी कि यार मैं कहीं ना कहीं किसी मसल को कॉन्ट्रैक्ट रख रहा हूँ और किसी को एलोंगेट रख रहा हूँ। तो आज नहीं तो कल प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बिकॉज द बॉडी हैज़ लॉस्ट इज बैलेंस। और हमारा काम करना ज़रूरी है, और हमारा स्टाइल है, अगर मान लो कोई नेक ऐसे बेंड करके बात करता है, इट्स परफेक्टली ओके एज लॉन्ग एज वी कैन ब्रिंग इट बैक टू द नॉर्मल। तो आज का जो एपिसोड है वो है कि हाउ डू यू ब्रिंग इट बैक टू द नॉर्मल। तो आइए अब करते हैं, एंड आई अर्ज यू टू डू इट विद मी इफ यू वांट टू रियली लर्न इट। तो आपका ऐसे पोस्चर है, तो शोल्डर को आप ऐसे करिए, लेट्स से दिस इज हियर। नाउ व्हाट डू, यू लिफ्ट द शोल्डर अप and then back to the center and hands down, back again. Watch what's happening to the musculature here. Watch this. So I take it up, ऊपर लेके गया मैं, इसको साइड में लाया जहां इसको होना चाहिए था, और मैंने हाथ नीचे कर दिया, अप साइड डाउन। सो जब भी आपको याद आ जाए, इवन व्हेन यू आर ड्राइविंग बट यू आर स्टैंडिंग इन जैम और लाइट पे खड़े हैं आप, so what you can do is, even in the car, let's say I'm driving, I just bring my hand here, take it up, back and center. तो नीचे जब आएगा तो you can see how my musculature falls into place. वो अपने आप सारा musculature अपनी जगह पर आ जाता है। And this is what is important to bring back that health. उसको वापस लाने के लिए हमारे को इस एरिया की हेल्थ को ये करना ज़रूरी है। अब the next exercise which you can do, which I'll show you sideways little bit. So your shoulder is like this. So same process, up, center, down, but this time what I'll do when I bring it down, जब नीचे आ गए मेरे हाथ, तो आप इन हाथों को पीछे ले जाओगे और शोल्डर को ऐसे रोटेट करोगे। So ये, so when you take that hand back and then if I can hold my arms, अगर मैं आर्म्स पकड़ सकता हूँ तो मैं ऐसे करूँगा, और ये मेरा पूरा अपर बैक का, as you can see the stretch। अब आप नहीं पकड़ सकते कुछ लोग, तो आप किसी भी चीज़ को होल्ड करके इसको ऐसे कर सकते हैं, वो उतने में भी आपको वो स्ट्रेच मिल जाएगा, और उससे आपकी चेस्ट की मसल ओपन हो जाएगी, और वो जो पीछे वाली मसल्स इलोंगेटेड हैं काफ़ी टाइम से, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एंड दिस इज व्हाट वी वांट। नंबर 2, अगर आप इसी पोस्चर के अंदर, अब मैं कहता हूं कि चलो स्पाइन को भी ऐड करते हैं यार, क्योंकि मैं अलग अलग नहीं एक्सरसाइज करना चाहता, मैं ऑफिस में हूं, सेम प्रोसेस, अप
सेंटर डाउन, देन ग्रैब इट एंड देन रोटेट योर शोल्डर बैकवर्ड, ऐसे पीछे की तरफ ले जाइए इनको, एज यू कैन सी। और अब मैं जब शोल्डर को ऐसे पीछे की तरफ ऐसे करूंगा, पुल करूंगा, तो मैं अपनी स्पाइन को देखिए, मेरी स्पाइन के साथ क्या हो रहा है, आई विल ब्रिंग इट फॉरवर्ड। सो व्हाट डू आई डू, आप ऐसे थे पहले, ऐसे किया था हमने, अब क्या करेंगे, हम बैक को सीधा करेंगे, जैसे जैसे हाथ को सीधा करेंगे। सो नाउ अब आप देखेंगे कि मेरी स्पाइन भी सीधी हो गई है, मेरी नेक भी सीधी है और मेरी अपर बैक भी पीछे से कॉन्ट्रैक्टेड है। तो अब आप समझ सकते हैं, अगर लॉजिकली भी देखेंगे स्ट्रक्चर को, कि इस स्ट्रक्चर से कैसे आपका बैलेंस पूरी तरह से वापस आ सकता है। अब हम देखते हैं ऑफिस चेयर पे, जिस पे हम जनरली ऑफिस में बैठते हैं या घर में बैठते हैं, कि उस पे क्या कर सकते हैं। उस पे हमने फंडामेंटल समझे स्टूल पर कि कैसे होता है, क्या होता है। आप समझिए कि जब मैं बैठता हूँ ऐसे, सो राइट नाउ आई एम सिटिंग स्ट्रेट, पर हम काम करते करते वी गो लाइक दिस, हम ऐसे स्लाइड कर जाते हैं। जब हम स्लाइड करते हैं तो हमारी बैक की जो वो स्थिति है, स्ट्रक्चरल जो पोजीशन है, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो जब भी हम शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्पाइन को इन्वॉल्व करो। ऑफिस चेयर्स पे भी हो सकता है, एंड आई विल शो यू हाउ। तो पहले तो हम सबसे ज़्यादा चेयर पे ऐसे ऐसे बैठे हैं, इसकी बजाय हम क्या करेंगे, हम सीधे होंगे और अपने ऐसे पीछे बैठेंगे, ताकि मेरे जो हिप हैं वो इसके साथ लॉक हो जाए। जब वो इसके साथ लॉक हो गया मामला, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसे बैठा हूँ, तो आई विल ब्रिंग माई हैंड्स हियर एंड आई विल गो डाउन, और अब मैं हाथ को आराम से प्रेस करूंगा और अपनी स्पाइन को सीधा करते हुए आऊंगा। सो यू कैन स्ट्रेटन योर स्पाइन लाइक दिस एंड यू कैन सी इट फ्रॉम हियर ऑल्सो, यू आर लाइक दिस। अब आपने स्पाइन को सीधा करना शुरू किया, ऊपर आना शुरू किया, एंड देन यू आर देयर। तो ये आपके लोअर बैक अब आपकी सीधी हो गई। अब इसी के साथ आपको अगर शोल्डर कंबाइन करने हैं तो सेम एक्शन, ब्रिंग इट साइड, टेक इट बैक। अब आप ऐसे नहीं पकड़ सकते तो आप अपने चेयर पे ऐसे लॉक कर लीजिए। सो दिस इज योर सिचुएशन, यू कैन सी इट फ्रॉम द बैक ऑल्सो। आपको मस्कुलरिटी थोड़ी नजर आएगी कि क्या हो रहा है इसके साथ। तो ये हुआ आपका शोल्डर का, अपर बैक का और स्पाइन का। अब नेक का देखते हैं। तो नेक के लिए एक और एडजस्टमेंट क्या ज़रूरी है कि मेरी ये जो मसल्स हैं ये सीधी चले। तो अब आप ऑफिस चेयर पे बैठे हैं मान लो, तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम पोजीशन, अप बैक एंड सेंटर। अब आपको हाथ साइड में लेके जाना है, एंड यू कैन सी दैट नाउ, जस्ट टेक योर हैंड्स अप। तो मस्कुलरिटी के साथ क्या हो रहा है, इंटरेस्टिंगली नाउ यू कैन सी ऑल दोज मसल्स विच आर वर्किंग। मैंने हाथ को ऊपर करना शुरू किया, तो एक यहाँ पे मसल होती है हमारी, वो उसने काम किया, फिर मेरे शोल्डर मसल ने और ऊपर ले गया, अब मेरी जो अपर ट्रैप है वो उसे और ऊपर ले आई। तो यू कैन सी द मूवमेंट, कैसे हम पूरी चेन को इसको ट्रेन कर सकते हैं जस्ट बाय सिंपली सिटिंग स्ट्रेट एंड डूइंग लाइक दिस। और इसी को अगर आपने एक्सरसाइज बनाना है तो यू कैन डू द सेम थिंग्स, बट यू हैव टू रिपीट इट, लाइक 3 सेट कर लीजिए, 4 सेट कर लीजिए, और यही आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। मैं तो ये कहता हूं कि इसको जितना आप हाइंड साइट में रखेंगे, जब भी आपको याद आ जाए, अब तब यू कैन स्ट्रेटन आउट लाइक दिस। सो दैट इज, आई थिंक, इज हेल्पफुल फ्रॉम ऑफिस पर्पसेज, इवन इन द कार एज वेल। एक बहुत बेसिक चीज़ है, मैं दोबारा बताना चाहूँगा इसको, कि हम ऐसे गाड़ी में भी हम ऐसे स्लाइड कर जाते हैं। तो आपको जब भी याद आए, व्हाट यू नीड टू डू इज, यू नीड टू कम बैक, और ये जो आपका जो हिप है इसको पीछे बेस पे ऐसे आप लॉक कर लीजिए, एंड जब ये लॉक हो गया आपका, तो आपकी स्पाइन सीधी होगी, एंड देन यू आर सिटिंग स्ट्रेट। तो द आइडिया इज टू नॉट लाइक सिट लाइक दिस, एंड वी कांट, हम नहीं कर सकते, ऐसे नहीं बैठ सकते हम। पर आइडिया क्या है कि हम बार बार इसको रिपीट कर सकते हैं, एंड देन वी कैन इम्प्रूव इट। अब हम देखते हैं कि ऑफिस में हैं, घर में हैं, चेयर है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं। सेम, ओके, मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर, बिकॉज मैं तरीके बता रहा हूँ आपके, ओके, देयर इज नो एक्सक्यूज, ये आप कहीं पे भी कर सकते हैं। तो अब आपकी ऑफिस की चेयर है, आपने उसको ऐसे किया, आप चेयर के इस साइड गए, सेम पोजीशन, आपका शोल्डर रोटेटेड है, आपने ऊपर लाया, उसको सीधे किया, और अब आपने इसको चेयर को यहाँ से पकड़ लिया। अब ये आपके जैसे ही आपने किया तो आपने स्पाइन को सीधा किया, तो योर बैक लुक्स लाइक दिस। और इसके अंदर एक्सरसाइज क्या है कि आप इसको पकड़ सकते हैं, एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पर तो आपका अपर बैक का काम हो रहा है, अब आपको लोअर बैक पे भी काम करना है, तो यू कैन जस्ट स्टे देयर एंड पुश योर हिप फॉरवर्ड, ताकि मेरी लोअर बैक भी एक्शन में आ जाए, और शोल्डर्स को मैं जितना रोटेट कर सकता हूँ उतना रोटेट कर सकता हूँ।
अब ये मेरा एक्सट्रीम है, मान लो कि मैं कर सकता हूं, हो सकता है आपके शोल्डर्स ऐसे रहें, एंड दैट्स परफेक्टली ओके। आप उसको ऐसे ऐसे रखने की बजाय थोड़ा सा कोशिश करिए कि उसको सीधा कर लें और स्पाइन को सीधा कर लें, बिकॉज एक्सरसाइज के फंडामेंटल सेम होने चाहिए। एक्सरसाइज हम अलग अलग तरीके से करेंगे, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन हाउ फ्लेक्सिबल, हाउ मच फिट वी आर, राइट। नाउ द सेम थिंग आई वुड शो यू, अगर आपके पास कुछ टंगा हुआ है, ये तो चलो वो है, या कोई बैंड है, मैं बैंड से भी दिखाऊंगा, तो द थिंग इज सेम, राइट। तो आप ऐसे आए, आपने ऐसे किया, अब मेरा हाथ ऐसे है, मैंने हाथ को ऊपर किया और शोल्डर को पीछे किया और मैं सीधा हो गया। नाउ दिस, अब आप जैसे स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं कि मेरी स्पाइन इज इन द बेस्ट पोजीशन, राइट, इट इज कॉन्ट्रैक्टेड और शेप में भी है, और मेरी अपर बॉडी इज एंटायरली कॉन्ट्रैक्टेड, मेरी चेस्ट खुल रही है आहिस्ता आहिस्ता, एंड दैट्स वाई जब आप इसको करेंगे तो आपको पेन महसूस होगा, थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। आपके पास कोई बैंड है, कोई भी कहीं पे भी बैंड आपका टंगा हुआ है, सो यू कैन जस्ट डू नथिंग बट सिंपली जस्ट वॉक लाइक दिस, लेट योर हैंड्स ओपन अप, जितना ओपन कर सकते हैं वो, गो बैक एंड देन कम बैक। तो उन्हीं मसल्स पे आपके काम होगा। अब आते हैं वॉक पे, कि अगर आप वॉक कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। जब मैं वॉक कर रहा हूं तो मैं वॉक भी ऐसे ही करता हूं, जैसे आपकी शोल्डर होंगे वो शोल्डर पोजीशन चेंज नहीं होगी, आप यहां से हाथ हिलाते हैं। सो यू कैन इमेजिन अगेन आई एम डूइंग द सेम डैमेज। नाउ व्हाट यू कैन डू व्हाइल वॉकिंग स्पेशली इज you can then correct it, bring your hands here and you can walk like this. And while walking in between you can literally आप interlock करिए अपनी fingers को ऐसे, and you can just like bend forward like this and do a few of these. तो इसमें आपकी बैक की भी एक्सरसाइज हो गई, अपर बैक की भी होगी, लोअर बैक की भी होगी। तो दिस इज लाइक दिस शोल्डर। अब ये जो शोल्डर जैसे कॉन्ट्रैक्टेड है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये रोटेटर कफ ये होता है, आपने सुना होगा रोटेटर कफ के बारे में। तो रोटेटर कफ का काम है कि वो शोल्डर को ऐसे पकड़ के रखता है। तो आपका शोल्डर जब आके जाता है तो वो उसको आगे ऐसे ले जाता है और पीछे ले आता है ऐसे, लेकिन वो आगे है तो ये सारी मसल्स मेरी रोटेटर कफ वाली जो हैं वो लेंथेंड है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए कि कोई भी चीज़ पकड़ लीजिए, मैं किसी भी चीज़ पे आप खाली दिखाता हूँ, एक्चुअली दैट इज़ मोर सिंपल। मेरा ऐसे शोल्डर है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे ऊपर लाना है और शोल्डर को ऐसे रोटेट करना है। तो ऐसे करेंगे और ऊपर की, अप एंड बैक, और ये रिस्ट ऐसे घुमानी है मेरे को। आई होप यू कैन सी माई रिस्ट। जब ये रिस्ट ऐसे घुमाओगे आप, तो अब ये जो रिस्ट घुमा रहे हैं, ये जो मसल्स हैं, ये रोटेटर कफ शोल्डर को यहाँ से ऐसे घुमा रहा है। तो वेरी सिंपल, आप ऐसे हैं, ऐसे करिए और 4-5 बार, जब भी याद आ जाए 3 बार, तो वो फिर वही काम करेंगी कि वो शोल्डर को ऐसे वापस लेके आएंगे। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं जो आपको मेरे हिसाब से करनी चाहिए। इफ़ यू आर ट्रबल्ड, इवन इफ़ यू आर नॉट ट्रबल्ड, आपको परेशानी नहीं है तो कल को आ सकती है, तो ये आपका जो अपर बॉडी का जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखेंगे। अब ये मैंने बताया कि आप ऑफिस में कर सकते हैं। अब यही चीज़ घर पे अगर करनी है तो हर एक्सरसाइज के 3 सेट करिए, और इसको जैसे मैंने कहा 3-4 बार करिए, इसकी बजाय आप 15 बार करिए, 10 बार करिए, उसको एक सेट बना लीजिए। सो यू कैन डू, एंड लाइकवाइज दिस। सो व्हेन यू डू दिस, एज आई शोड यू, आपका हाथ हो सकता है यहाँ तक ना जाए सीधा। तो हाथ की क्या टेंडेंसी होती है, जब उसको हाथ को आप आगे लेके आते हो तो वो क्या करेगा, वो इस तरह जाएगा, वो ऐसे नहीं आएगा कभी भी सीधा, ये अटक जाएगा यहाँ पे। तो जितना अटकता है वहीं पर आप एक्सरसाइज करिए, और ऐसा ऐसा अपना मेजरमेंट थोड़ा सा रखिए, अंदाज़ा रखिए कि मेरा यहाँ अटक रहा है यार, मैं इसको और ऊपर लेके आऊँगा। तो जितना आप उसको फ्लो बनाते रहेंगे, एज यू कैन सी, तो उतना ही आपका शोल्डर ऊपर आता रहेगा। तो आइडिया ये होना चाहिए कि आपका ये ऐसे सीधा है। अब इतना तो नहीं आ पाएगा, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन उसका जो एंगल है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए एक्सरसाइज के भी अंदर हमें एंगल्स देखने पड़ते हैं। एक और सिंपल एक्सरसाइज, बच्चों वाली लगेगी बट इट्स वेरी गुड, मैं कराता हूँ एथलीट्स को ये। तो आप क्या करिए कि आप ऐसे क्लैप करिए, ऐसे, राइट, आगे ऐसे क्लैप किया आपने, और आप इसको पीछे करिए। सो
इससे भी आपकी अपर बॉडी वार्म अप हो गई। तो आई होप यू लाइक दी स्मॉल एक्सरसाइजेज दैट आई एम टेलिंग यू। प्लीज़ करके देखिएगा, फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज मैं हर बॉडी पार्ट को, एक शोल्डर को मैं अलग निकाल लूँगा इसमें से, एल्बो को मैं अलग निकाल लूँगा, और मैं हर बॉडी पार्ट को मैं आपको ऐसी एक्सरसाइजेज कुछ बताना चाहता हूँ जो आप कहीं पर भी कर सकते हैं और किसी भी प्रॉप के साथ कर सकते हैं, दरवाजे के साथ, चेयर के साथ। So please do subscribe if you like what you saw, and I'll keep making these videos. Thank you very much for staying with Ramban.